साहब क्या कहना चाहेंगे जो तेली बिरादरी में पहले तेली बिरादरी एक झगड़े के कारण अब आज आपकी मीटिंग की, क्या कहना चाहेंगे? देखो, मुझे इसी बिरादरी ने अपने इंसाफ से बनाया है और इसी बिरादरी ने मुझे चलाना है और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत बहुत हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा बिरादरी का करता हूँ कि बिरादरी ईमानदारी से काम करे, बेईमानी से कोई काम नहीं। पर मैं इतनी बात है। सर, मेरा नाम दीन मोहम्मद है, सरपंच लोग करना शिरकार सांदी दूर का हूँ। तो जो आज का एजेंडा था, जो हमारी बिरादरी जमा हुई थी, ये हमारा एक ही मिशन था कि जो हमारे बिरादरी के सदर प्रेसिडेंट साहब बनवाए हैं, तो इनसे ही हमने ये दरख्वास्त रखी है कि जो आगे वाली करीम है जी अपने हिसाब से बनाएंगे मेंबरशिप। तो जो ये बाकी रैंक शंक हैं, वो सबसे बड़ा रैंक बिरादराना प्रेसिडेंट का है, इनका ही रहेगा। बाकी और हम जाना पहचाना इनके सब लोगों ने इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं आपके माध्यम से भी ये मैसेज है हमारी पूरी बिरादरी को कि हमारे जो प्रेसिडेंट चुने हैं इनके साथ पूरा तामन है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप जहां पर अपना वक्त निकाल के आए। आज तेली बिरादरी के सदर जनाब हाकिमुद्दीन साहब ने अब तमाम बिरादरी के सामने मुझे जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। मैं अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर करके भी आपको तमाम बिरादरी को कहना चाहता हूँ कि बिरादरी के लिए जो भी मेरे जुम्मे काम दिया जाएगा, मैं ईमानदारी से उस काम को निभाऊंगा, बिरादरी के खिलाफ कहीं भी नहीं जाऊंगा। थैंक यू। सर, एक सवाल, जो आपकी बिरादरी में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उसको लेकर आपकी बिरादरी आज एक हो चुकी है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग पहले हुई थी वो हमारी बिरादरी में नहीं हुई थी, वो चंद नासर कर गए थे। हमारी बिरादरी उस वक्त भी एक थी तो एक है तो एक रहेगी। हमारी बिरादरी में कोई ना इत्तेफाकी नहीं है। क्या कहना चाहिए? जैसे कि आज पूरी बिरादरी यहाँ इकट्ठी हुई थी, तो उसमें यही फैसला लिया गया, जो पार्टी प्रेसिडेंट तेली बिरादरी के हाकिमुद्दीन साहब को बनाया, उसमें पूरी बिरादरी ने ये फैसला लिया, उनको पूरे के पूरे अख्तियार दे दिए। जो भी कमेटी बनाएंगे वो अपने अपने हिसाब से बनाएंगे। तो उन्होंने आज नायब तहसीलदार साहब को जनरल सेक्रेटरी बनाया बिरादरी का। अभी फिलहाल यही 2 पोस्टें हैं। उसके बाद ये बिरादरी के साथी जो बैठेंगे सारे जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट, जिसको भी पार्टी में कोई ओहदा देंगे बिरादरी में, वही ओहदे को माना जाएगा और कोई भी जो अपने घर में बैठ के बनता है उसको बिरादरी नहीं मानेगी। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਹਾਜੀ ਹਾਕਮਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੁਣੀ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ। ਅਗਲੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਉਣ, प्रेसिडेंट साहब के पूरा अख्तियार है। वो ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ की देना चाहती है, वो प्रेसिडेंट साहब को पूरा अख्तियार है। और प्रेसिडेंट साहब ने अज बड़ा बाखूबी इस इजलास के ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ कि पहली मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ शुक्रिया अदा किया कि सारे लोग इतने आए। कोई इलाका ऐसा नहीं जिस इलाके में इतने लोग नहीं अज आए हैं। पूरे साड़ी स्पीच के साढ़े लोग ग्रां गिनी दसे कि ग्रां में लोग है, पूरे जिन्हें जम्मू के लोग है सारे हर ग्रां में लोग आए। लोग इन्हें बड़ा एक्सैप्ट किया और ये ऐसे शख्स ने हर खुशी गमी के लोगों के कन्ने हमेशा रेन और अगे भी इंदे कन्ने बिरादरी दे विच इस तरीके ने चलते हो। बाकी पूरी बिरादरी दे कन्ने पूरा तापन है, पूरा साथ अस इंदे कन्ने हर जगह हुण असें पूरे सूबे दे विच जाना है। अज डिस्ट्रिक्ट कठुआ विच भी जागे, उधमपुर जागे, रियासी जागे, डिस्ट्रिक्ट रामबन जिथे जिथे साडी बिरादरी है अस पूरी बिरादरी दे विच जागे इन्हें लेइए और इन्हें सारी बिरादरी अपने कन्ने फिर एक मुठ लिया। जिस तरीके ने बिरादरी पहले ही एक मुठ, उस तरीके ने बिरादरी दोबारा इकट्ठी करिए, बिरादरी एक प्लेटफार्म आसानगे। शुक्रिया जी। सिराज भाई, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आपने कौम के लिए बारिशों की तराई में भी सांदी सुम्बली खड़ा मड़ाने में फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ज़्यादा साथ दिया। हमारा बड़ा काम किया आपने, क्योंकि आपके शायद जूते वगैरह भी वहाँ रह गए हों। तो आज का जो मुद्दा था, मीटिंग थी, ये था इनका प्रेसिडेंट साहब का, जो हाकिमुद्दीन साहब को बातफाक राय से प्रेसिडेंट बनाया था और है प्रेसिडेंट वो। और प्रेसिडेंट साहब के पास एक प्रोविजन होता है कि प्रेसिडेंट अपना जनरल सेक्रेटरी चुन सकता है। उन्होंने अपने प्रोविजन के इस्तेमाल करते हुए, अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए अस्माइल साहब, नायब तहसीलदार अस्माइल साहब को जनरल सेक्रेटरी चुन लिया गया है। अब रही बात आगे जनाब, जे
कमेटी फ्रेम सीनियर लोग जैसे अजूब साहब हैं, गनी साहब हैं, जो भी सीनियर लोग हैं, सरपंच दीन मोहम्मद, जितने भी सीनियर्स लोग हैं सर, कितने के नाम लेंगे, तो ये एक कोर कमेटी बनाएंगे। वो कोर कमेटी आगे अहदेदारान को अहदे देंगे और हम इनके साथ शाना बिछाना चलने को तैयार हैं। आज जो आपकी तेली बिरादरी की यहाँ पर मीटिंग हुई, देखिए, जैसे कि आपने आज देखा, हमारी पूरी बिरादरी यहाँ पे जमा हुई थी और वो जमा होने का मकसद ये था कि हमारे जो न्यूली इलेक्टेड हमारे जो सदर साहब हैं हमारी बिरादरी के, जिनको 18 तारीख को सदर नियुक्त किया गया बिरादरी के द्वारा, आज हम उनका वेलकम के लिए एक हमने यहाँ पे बिरादरी का इजलास या जनरल मीटिंग एक रखी थी, जिसमें उनका वेलकम किया और जिसमें उन्होंने फर्दर अपना एक जनरल सेक्रेटरी बिरादरी का, जो कि उनको ही चुनना था, उन्होंने चुना मोहम्मद इस्माइल साहब को, जो कि रिटायर्ड नायब तहसीलदार साहब हैं। पूरी बिरादरी उनके साथ मुतफिक है और पूरी बिरादरी ने उनका साथ दिया कि बहुत अच्छे तरीके से, बहुत जैसे उनके पुराने कामकाज ज़िंदगी के रहे हैं, उसी हिसाब से वो बिरादरी को भी कंटिन्यू करें, अपनी बिरादरी को भी चलाएं और हम शाना बिशाना उनके साथ करें। जुल्फ़िकार जी, आप भी एक यूथ हो, तो जो हमारे यूथ है उनकी भी काफ़ी परेशानी होती है। यूथ का कहना है कि हमें भी किसी तरह साथ लेकर चले, उनको किस तरह से साथ लेंगे? देखिए, जैसे कि सदर साहब ने आज कहा है, उन्होंने कहा बिरादरी में कि जनाब मैं एक यूथ की कमेटी बनाने जा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ सारे हमारी बिरादरी के यूथ उसमें जुड़ें और फर्दर जैसे उसको चलाना है, बैठें प्रेसिडेंट साहब से मशवरा करें और सारे अच्छे अच्छे लोगों को बिठाया जाए, हमारी बिरादरी की करीम को बिठाया जाए और जैसे बिरादरी कहेगी वैसे नौजवान जैसे चाहता होगा वैसे चलेगा। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे आज की मीटिंग के लिए? मैं आपके चैनल से, आपके माध्यम से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आज इन्होंने एक एडा बड़ा प्रोग्राम जहां बरादर के तौर पर रखा था और बरादर ने आज मेन झंडा बरादर का था कि हमने प्रेसिडेंट साहब 18 तारीख को चुने थे और हमने तब भी ये बोला था कि जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं हमने इनको पगड़ी बना दी है, ये 2 साल के लिए हमारी कौम का जो रहनुमाई करेंगे और बरादर के प्रेसिडेंट साहब रहेंगे। हम इनके साथ जाना पछाना साथ साथ चलेंगे और जो भी टीम इन्होंने चुननी है, इनको पूरा हक है, पूरा अधिकार है, ये अपनी टीम को चुन सकते हैं। कौन चेयरमैन लेना है, कौन प्रेसिडेंट लेना है, कौन चीफ पैनल लेना है, कौन क्या लेना है, हम जबरदस्ती इस चीज को तय नहीं कर सकते, ना ही अपनी डिमांड अपने मुंह से मांग सकते हैं कि मुझे चेयरमैन ही चाहिए। वो प्रेसिडेंट साहब का ओहदा है, उनके पास हक है, पावर है, हर चीज इनको पावर दी गई है। किसने दी है? हम बरादर ने दी है। ठीक है जी। और मेरी आज यहीं पे मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और पूरी बरादर को मैं इस चीज की एडवाइजरी देता हूँ कि जाना पछाना प्रेसिडेंट साहब का साथ दे और इनके साथ कंधे से कंधा मिला के आगे अपनी बरादरी को लेके आगे चले। शुक्रिया, थैंक यू। जी सर, आप क्या? जी, सबसे पहले सारा जिला बलादरी ने सर बुजुर्ग हाकमुद्दीन साहब को बाइत्तेफाक राय से प्रेसिडेंट बना था, उनकी सदारत में आज यहाँ पे पहला अजलास मुतक़र्रर किया गया और जहाँ सारी बलादरी ने अच्छे तादाद में शमूलियत की और बाइत्तेफाक राय से सदर साहब ने अपना जो दिल्ली वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया है वो मोहम्मद इस्माइल साहब हैं, जो हमारे रिटायर्ड तहसीलदार साहब हुए हैं और पूरी बरादरी ने इनको बाइत्तेफाक राय से इनको जनरल सेक्रेटरी किया है। और आज बरादरी ने तकरीबन उठो के सदर साहब को इख्तियार दिए हैं कि आगे की जो जो आपने बॉडी चुननी है वो आपको उसका पूरा इख्तियार है। आज इधर तेली बरादर का इजलास हुआ, हमने 18 तारीख को ही अपना जो प्रेसिडेंट था तेली बरादरी का भी चुन दिया था। इसका कोई मुखालिफ नहीं है, जो हमारी बरादर में इसके साथ कोई मुकाबला नहीं है, ना इसके साथ कोई मुकाबला, ना इसके साथ कोई किसी का कोई इंतजार था जहाँ को बलादर में कोई मसला था। प्रेसिडेंट को सारी बलादर मानती है, यही प्रेसिडेंट है, यही फैसला लेते हैं। हम सारी उम्र हो गया देखते, ये हमारे से इनके हमारे साथ फादर भी एक बार हमारे साथ मेंबर रह चुके हैं, बैठे हुए हैं। हम नूर मोहम्मद के टाइम से हम मेंबर थे, ऐसी बात नहीं है। अब ये चाहते हैं हमारी बलादर में कोई इंतजार नहीं है, जिसने किया है वो भुगतेगा। बाकी ये इसका के साथ कोई किसी का भी कोई बात नहीं आज तक कोई सुनी नहीं हमने बलादर से भी कोई। हमारे हाकमुद्दीन साहब जो प्रेसिडेंट बने इसके साथ कोई मुखालफत नहीं है, तो ना होगी। इनके साथ हम शाना बिशाना चलेंगे, ये हमारे बुजुर्ग हैं, इनको हमने चलाना है और इंशाल्लाह चलाएंगे। हाकमुद्दीन साहब प्रेसिडेंट हैं और हमारे जनरल सेक्रेटरी नायब तहसीलदार साहब इस्माइल साहब हैं। बाकी बरादरी में और कोई नहीं है, बाकी अपनी टीम जो है जो अपनी मर्जी से चुनेंगे और हम इनका हमेशा साथ देंगे। हम इनके बच्चे हैं, अब इनका साथ शाना मशाना इनका साथ देंगे।
बाकी हमारी बरादरी में और कोई फूट नहीं, कुछ नहीं है जी। अपनी टीम चुनेंगे, नवी टीम तैयार करेंगे, वो इनकी इख्तियार है। थैंक यू।